201 के अगले ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम्स और पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो 18 से ज़्यादा अगर उनके वोटर आईडी कार्ड बन गए हैं तो वो वोट डालने जा रहे होंगे, अगर आपके पंचायत कोई अगर क्षेत्र होगा। और इसके अलावा एक ईएलसी का वीडियो मैंने शेयर किया है, जो उसमें वर्कशॉप या ट्यूटोरियल आप कुछ भी उसको समझें, उस हिसाब से उसको समझें, अप्लाई करें, ऑनलाइन कोशिश करें, ऑनलाइन करें, क्योंकि इस समय ऑनलाइन का है और वैसे भी आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक चीज़, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज मैं लास्ट आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूँ, इसके बाद में मैं सीधा बीजेटी का जो एक छोटा सा पोर्शन बाकी है मैं उसको कंप्लीट करूँगा। फिर हम देखूंगा मैं या तो पहले स्पेशल डिवाइसेस या मैं पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाऊंगा। ठीक है, बुक से रिलेटेड मैं सारा डिस्कशन कर चुका हूँ, स्टूडेंट्स उनको देखें और अपनी बुक्स अगर चाहे तो ले आएँ, नहीं तो मटेरियल है ही। आज जो मैंने वीडियो डाला है वो मेरे प्रेजेंटेशन का कन्वर्जन डाला है, उसमें कोई मेरा ऑडियो नहीं है, जस्ट ताकि आप उन लोगों को मतलब लिख लें, आप जो जितने भी लोग हैं, और उसको नोट डाउन कर लें और नोट्स बना लें। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को और भी कोई दिक्कत होती है तो फील फ्री टू आस्क, क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हो सकता है 5 मिनट के लिए आप बेवकूफ़ लगें, टीचर के सामने नहीं, अपने स्टूडेंट के सामने जो आपकी झिझक होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हो सकता है आप 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ लगें, लेकिन अगर आप क्वेश्चन अपने मन में बैठा के रह जाते हैं और नहीं पूछते हैं तो आप जिंदगी भर के लिए बेवकूफ़ बने रहेंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत के साथ जियो, कम से कम मेरे साथ तो, बिकॉज गौरव सर आप लोगों के लिए दोस्त हैं जब वो पढ़ा रहे हैं, बाद में वो आपके टीचर हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, है ना, और अपने इस कोरोना महामारी में अपने फैमिली का और अपना ध्यान रखो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन में शुरू कर रहा हूँ बीजेटी की। इससे पहले डायोड और रेक्टिफायर ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि 100 बार पूछो, अगर कोई फोकस कर रहा है ढंग से तो मुझे नहीं लगता कि उसको 100 बार ज़रूरत होगी। तो ऐसे ही आप फोकस करें और बीजेटी को समझें। ठीक है, तो मैं बीजेटी शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का ये है आपका मीनिंग कि बाईपोलर का मतलब होता है दो दो पोलैरिटी। अब पोलैरिटी कौन सी होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसके अलावा तीसरा कोई सही नहीं होता। तो जंक्शन का आपको पता है, हमने सेमीकंडक्टर को समझा था, तो इसके अंदर आपके दो जंक्शन होंगे। और ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का मीनिंग होता है ट्रांसफर और रजिस्टर, दो वर्ड से बना है ट्रांजिस्टर। रजिस्टर का मतलब RES तो हटा दिया, ISTIOR लगा हुआ है, और ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर मीन्स आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि जैसे ही मतलब मेरा जो फाइनल जो पोर्शन बाकी है बीजेटी का, हम जो कॉमन एमिटर का देखेंगे उसके अंदर आप समझेंगे कि एक पोर्शन पे तो रेजिस्टेंस बहुत कम है और दूसरे पोर्शन पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वो डिपेंड करता है किस पोर्शन पे ज्यादा है किस पोर्शन पे कम है, हम उसका इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन चेक करके देखते हैं। तो उसी के बेसिस पे ही हम एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। तो इसलिए इसका नाम है ट्रांजिस्टर, यानी करंट ट्रांसफर होता है एक इम्पीडेंस, जनरली नाम होता है रेजिस्टेंस का इम्पीडेंस, एक इम्पीडेंस लेवल से दूसरे इम्पीडेंस लेवल तक, वो होता है हमारा ट्रांजिस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में देख लेते हैं। द ट्रांजिस्टर इज अ 3 लेयर। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये 3 लेयर का होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसके अंदर या तो दो एन जंक्शन होंगे और एक पी जंक्शन होगा, जिसको बोलते हैं हम NPN, या दूसरा होगा दो पी जंक्शन और एक एन जंक्शन, यानी PNP। आपकी बेसिक डेफिनेशन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। जो फॉर्मर होता है, मतलब फॉर्मर मतलब जो पहले वाला जिसका नाम होता है NPN, और दूसरा होता है PNP। फॉर्मर का मतलब जो पहले मैंने ऊपर पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया, पहले पॉइंट के अंदर पहला सब पॉइंट, और दूसरा होता है PNP। अब इस प्रकार से हमारे दो टाइप के बीजेटी हो गए, PNP और दूसरा NPN। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तो है हमारा NPN और ये है हमारा PNP। दरअसल आपने देखा जो बीच वाला है ये दो तो सेम होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये जो बीच वाला होता है ये अलग होता है। सिंपल। इन ईच ट्रांजिस्टर फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड, मतलब हमें इन पॉइंट्स का नोट करना है। पहला, देयर आर टू जंक्शन, सो ट्रांजिस्टर कैन बी कंसिडर्ड एज टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक। मैंने ये लेक्चर में डिस्कस किया था, ई लेक्चर में, कि ये पॉइंट
प्रॉपरली सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये एक डिस्कशन का पार्ट है तो उसको देखेंगे। देयर आर 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल होते हैं। मिडिल सेक्शन होता है, मिडिल सेक्शन जिसको हम बेस बोलते हैं, वो थिन होता है अदर से। और जो हमारे लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट और राइट जो पोर्शन होते हैं, एक तो होता है एमीटर और दूसरा होता है कलेक्टर। नेमिंग ऑफ ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स। ट्रांजिस्टर हैज 3 सेक्शन ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर। इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो तो होता है एमीटर, और जो जस्ट उसके अपोजिट, मतलब जस्ट उसके सामने वाला, वो होता है हमारा कलेक्टर। अब ये नहीं है कि सर लेफ्ट वाला है तो वो एमीटर हो गया, नहीं। ट्रांजिस्टर की नंबरिंग होती है, बाकायदा नंबर होता है, कौन से नंबर पे एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, ये आपको उसकी डेटा शीट में या जो ट्रांजिस्टर आप ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। और जो मिडिल सेक्शन होता है वो होता है बेस। लेकिन ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंबल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जैसे ट्रांजिस्टर बना हुआ है तो ये नहीं है कि 2 नंबर बेस है, ये चीज का ध्यान रखना। कलेक्टर, एमीटर, बेस ऐसे भी पॉसिबल होता है। वो ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है, डिजाइन कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर नेमिंग में हम देख लेते हैं एमीटर। एमीटर होता है हमारा जो पहला पोर्शन, जिसका काम होता है कोई भी हमारे चार्ज कैरियर हो, चाहे पहले वो पॉजिटिव हो या होल्स हो या नेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको सप्लाई करना, मतलब वो इंजेक्ट करता है, मतलब वो सप्लाई करता है। एमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस विद रिस्पेक्ट टू बेस। जनरली ट्रांजिस्टर को काम में लेने के लिए हम एमीटर को फॉरवर्ड बायस करते हैं बेस के रिस्पेक्ट में। जरूरी नहीं है, रिवर्स बायस भी होता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन काफी लिमिटेड होती है। दूसरा होता है फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, एमीटर सप्लाई होल्स। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा जो एमीटर होता है वो होल्स को सप्लाई करता है अपने जंक्शन पे, और पीएनपी में इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरा हम देखते हैं कलेक्टर। जो सेक्शन होता है कलेक्टर का, वो होता है, उसका काम क्या होता है, कलेक्ट करना। अब जैसे आप जानते हैं कलेक्टर का काम है चीजों को कलेक्ट करना, इसलिए अब उसके पास में बहुत सारी चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है उसको एरिया भी बड़ा चाहिए होगा। तो इसलिए आपने अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को देखेंगे तो एमीटर का पोर्शन थोड़ा छोटा होता है कलेक्टर से, और बेस बिल्कुल थिन होता है। बेस का तो बस एक बीच में एक माध्यम है कि जितना हो सके उतना मैक्सिमम वो कलेक्टर को जाने दे अपने रास्ते से, बस। क्योंकि वहां पर भी एक रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि बेस में भी कुछ ना कुछ चार्ज कैरियर होंगे। तो कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस होता है बेस के रिस्पेक्ट में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर रिसीव्स होल्स, मतलब अपने वो होल रिसीव करेगा अपने जंक्शन में, और पीएनपी के लिए वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। फाइनली हम तीसरा देखते हैं बेस। जो मिडिल सेक्शन होता है, जो कि 2 पीएन जंक्शन बना रहा है एमीटर और कलेक्टर के बीच में, उसको कहते हैं हम बेस। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जिसको हम ध्यान रखें। ट्रांजिस्टर हैज 3 रीजन नेम्ड एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। जो बेस होता है वो काफी थिनर होता है दूसरे रीजन से, और जो एमीटर होता है वो हैवीली डोप्ड होता है, सो दैट इट कैन इंजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैरियर्स, यानी जितना हो सके उतना वो कैरियर्स दे सके, इसलिए उसकी हम डोपिंग हैवी करते हैं बेस और कलेक्टर के रेस्पेक्ट में। और जो बेस होता है वो लाइटली होता है। लाइटली क्यों होता है, यदि मान के चलिए बेस को हमने हैवीली डॉप कर दिया और जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एमीटर से चले, तो पता चला बेस में ही रिकॉम्बिनेशन हो गया, यानी पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। तो कलेक्टर के पास बहुत कम चार्ज कैरियर पहुंचे, इसलिए कलेक्टर को मॉडरेटली डॉप करते हैं ताकि वो कुछ चार्ज कैरियर है उसको अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, और करंट बनाने में, फॉर्मेशन करने में हेल्प कर सके। अगला जो पॉइंट देखते हैं हम, जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड बेस। जो एमीटर और बेस का जंक्शन है उसको हम बोलते हैं एमीटर बेस जंक्शन, या एमीटर डायोड भी कहलाता है। और जो जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर है हम उसको बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, या सिंपली कलेक्टर डायोड। जो एमीटर होता है डायोड, वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, और जो कलेक्टर होता है वो रिवर्स बायस होता है। जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो काफी स्मॉल होता है, और जो कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई होता है। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर हम बात करें जो फॉरवर्ड बायस होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी एनपीएन है, फॉरवर्ड के लिए एन को तो हमने नेगेटिव टर्मिनल से किया और बेस को हमने पॉजिटिव से, और इसको हम रिवर्स कर रहे हैं तो बेस हमारा नेगेटिव टर्मिनल से और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसकी वर्किंग स्टाइल होती है।
एमीटर करंट होता है हमारा बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर। इसी प्रकार से हम पीएनपी को देख लेते हैं। पीएनपी में आप जैसा देख पा रहे हैं पी तो ये पॉजिटिव था, एनपीएन में हमने देखा था नेगेटिव था, और एन नेगेटिव है, और पीएनपी में हमने देखा था एनपीएन में हमने देखा था यहाँ पर पॉजिटिव था, मतलब बैटरी उल्टी हो गई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अभी हमें रिवर्स बायस करना है तो पी को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया और एन को हमने पॉजिटिव से किया, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो इस तरीके से, और ये फाइनली स्टूडेंट्स हमारा होता है सिंबल। सिंबल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको मतलब इस चीज को आप देख रहे हैं कि एनपीएन और पीएनपी और दोनों का सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप लोगों ने मेरी वर्कशॉप मतलब जो मुझे सब्जेक्ट अलाउड हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, उसमें आप लोगों ने सब बनाया भी था। अगर आपने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट किया है तो हो सकता है आपको याद नहीं हो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांजिस्टर के हमारे दरअसल 3 ऑपरेटिंग मोड होते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था कि पहला पॉइंट हमने देखा था कि बेस एमिटर जंक्शन जनरली फॉरवर्ड बायस होता है वर्किंग मोड में, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव मोड, और उसके अंदर बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है, यानी एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स। सैचुरेशन मोड में होता है कि जो बेस एमिटर जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स। एक मिनट, बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड, यानी इसमें दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। अभी मेरे मुंह से वो रिवर्स निकल गया था गलती से। कट ऑफ मोड में दोनों जंक्शन रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। एक्टिव में बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर में रिवर्स। सैचुरेशन में बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड और बेस कलेक्टर भी फॉरवर्ड। कट ऑफ में दोनों मोड रिवर्स बायस होते हैं। ट्रांजिस्टर कनेक्शन, ट्रांजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट इन फॉलोइंग 3 वेज। एक तो होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन एमिटर, और तीसरा होता है हमारा कॉमन कलेक्टर। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, कॉमन बेस का मतलब होता है जिसमें हमारे मतलब बेस को बीच में हम ले रहे हैं, एमिटर और को इनपुट और कलेक्टर को आउटपुट, यानी बेस बीच में है, बेस के रेस्पेक्ट में। कॉमन एमिटर में हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एमिटर कॉमन है, मतलब बीच में है, बीच में मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है, और कॉमन कलेक्टर में हम देख पा रहे हैं कि कलेक्टर रेफरेंस पॉइंट है और उसके रेस्पेक्ट में हम इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये बेस है, ये तो इनपुट हुआ और ये आउटपुट हुआ और ये रेफरेंस है, ये एनपीएन के लिए और ये पीएनपी के लिए देख पा रहे हैं आप जैसे। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िग कनेक्शन का ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, इसको मैं बता चुका हूँ, इसलिए अभी के लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्किप कर रहा हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन हुई। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉमन एमीटर में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एमीटर, ये इनपुट सिग्नल दिया हमने और यहाँ पर हमने आउटपुट लिया, ये इनपुट और ये हमने आउटपुट लिया। ठीक है, और फाइनली हम कॉमन कलेक्टर पे आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कलेक्टर, और यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं और यहाँ पर हम इनपुट, यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं और यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये कंपैरिजन देख लेना एक बार, इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस का, कॉमन एमिटर का, कॉमन कलेक्टर का क्या होता है, और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जिसको मैं अगले लेक्चर में फाइनली डिस्कस करूंगा। तो अब यहाँ पर अगर किसी को कोई समस्या है तो वो सीधा सीधा मुझे बताएं। फाइनली इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे और आगे मैं अब बढ़ूंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरा प्लान है कि डिजिटल में समझाऊं, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा और इस सब्जेक्ट में डीप में जाएं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, और ELCO से रिलेटेड का वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर मतलब इस इंडिया की डेमोक्रेसी में अपना पार्टिसिपेशन करें। थैंक यू।